तो आइए शुरू करते हैं अब आंकड़े हमारे फैसला आपका एक विषय जिसकी चर्चा पूरे देश और विदेश में है। जी हाँ, रेसलर विनेश फोगाट के साथ किसी फिल्मी कहानी की तरह घटनाएं घट रही हैं। कुश्ती, दंगल, सियासी दंगल, मेडल, जीत, हार और सबसे बड़ी जीत के बाद विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अचानक बाहर आ गए। गोल्ड मेडल के लिए 50 किलो की कैटेगरी में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से होना था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक सुबह विनेश का वजन मापा गया तो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला और उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। अब उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटी उषा उनसे मुलाकात करने पहुंची। ये उसी वक्त की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जिसमें विनेश मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। विनेश 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम कैटेगरी की रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल था। फाइनल में पहुंचने का मतलब था कि विनेश फोगाट का मेडल पक्का हो गया था। लेकिन इसके पहले कि मेडल हाथ आता, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से विनेश अयोग्य करार दी गई। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर पूरा देश हैरान है। हर कोई यही पूछ रहा है कि क्यों 100 ग्राम ज्यादा वजन होता ही कितना है और किसी भी तरह से ये कम किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली फाइट में वो 50 किलो थी, तो अचानक 2 किलो वेट कैसे बढ़ गया। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है और राजनीतिक दल इसे विनेश के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा क्योंकि विनेश फोगाट को उनके फाइनल मैच से ठीक पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत को विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन विनेश फाइनल मैच नहीं खेल पाई। मैच से पहले वजन मापा गया, जिसमें विनेश फोगाट का वजन तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। ज्यादा वजन के बाद विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत की तरफ से अपील भी की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आस थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिन्हें पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए, जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो इसमें 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में उतरी थी। उन्होंने अपने पहले 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। सेमीफाइनल में तो विनेश ने 5-0 से जीत दर्ज की थी। अब विनेश के ओलंपिक से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी ने ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार करने की बात कही है। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची, और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आते। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होते ही पीएम मोदी ने इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और विनेश के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए कहा। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा की चरखी दादरी में विनेश के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। सर, मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। मैं सेकंड भी जानता हूँ, घड़ी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा था,
कि 8 सेकंड जो है वो घड़ी थोड़ा 2 सेकंड और बढ़ाओ। और हमने, मुझे पता है कि फोगट ने अपने कोच को बोल के रिव्यू भी लिया था कि मेरा पाँव पहले नहीं गया था बाहर, उसका क्यूबा की उसका गया था, लेकिन वो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको नंबर मिल गया। तो यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की, या कोच साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के, तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं। आम आदमी पार्टी ने विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन का आरोप बीजेपी पर लगाया है और कहा है कि कुश्ती संघ की साजिश की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा। कोई विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो, और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। इधर संसद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट मामले पर बयान दिया और कहा कि सरकार पहलवानों के साथ पूरी तरह से खड़ी है। मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दरअसल विनेश का वजन बढ़ गया था, जिसे उन्होंने रात भर एक्सरसाइज कर कम किया, लेकिन वजन के वक्त विनेश में तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा वजन पाया गया, जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा देश नहीं विदेशों में हो रही है। हर कोई इस बात से स्तब्ध है, परेशान है, दुखी है और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से साजिश की बात भी की जा रही है। देश भर में जो सवाल घूम रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर हम लोगों के पास पहुंचे। हमने इस मुद्दे पर एक सर्वे कराया और सर्वे में जो पहला सवाल हमने पूछा लोगों से, वो पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल था कि पेरिस ओलंपिक में वजन की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने पर आपकी प्रतिक्रिया। 56% लोगों ने कहा बेहद निराशा हुई है। 25% लोगों ने कहा कुश्ती कोच की चूक हुई है। 18% लोगों ने कहा विनेश की लापरवाही थी, उनको ख्याल रखना चाहिए था। और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे महावीर प्रसाद, पूर्व मुख्य कोच हैं भारतीय टीम के, सुनीता गोदारा हैं, मैराथन चैंपियन हैं, और मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महावीर प्रसाद, पूर्व मुख्य कोच, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला हुआ है कि विनेश का जब वजन लिया गया सेमीफाइनल के पहले, तो वो 100 ग्राम ज़्यादा निकला,
विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल खेला, क्वार्टर फाइनल खेला और सभी को पता था। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या खाया, क्या परिस्थिति बनी कि उसका वजन 2 किलो ज्यादा हो गया? देखिए, मैं आप सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर की बात कर रहे हो जी। तो वजन रेसलिंग में वजन मॉर्निंग में होते हैं। सुबह 7 या 8 बजे के बीच में वजन होते हैं और आधा 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट में सभी पहलवान, सभी देशों के पहलवान उस दौरान अपना वजन दे देते हैं। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है कम से कम। और यहाँ तो मेरे हिसाब से ओलंपिक है तो बहुत ज्यादा बाउट नहीं थी, तो 3 घंटे का कम ब्रेक होता है। जी, आपकी आवाज चली गई महावीर जी, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। चलिए सर्वे का दूसरा सवाल लेता हूं, तब तक आप अपने कैमरे को सेट कर लीजिए। सर्वे का दूसरा सवाल है जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 57% लोगों ने कहा कि देश की शान बढ़ाई है, देश की शान बढ़ाई है विनेश ने। 6% लोगों ने कहा कुश्ती का मान बढ़ाया है विनेश ने। 9% लोगों ने कहा विरोधियों को करारा जवाब दिया है विनेश ने। और 28% लोगों का कहना था कि इनमें से जितने भी विकल्प हैं उन सभी से हम सहमत हैं। सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता गोदारा जो कि मैराथन चैंपियन है। सुनीता जी, दुखद है, दुख तो है ही, पीड़ा भी है, लेकिन साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विनेश को इसी तरह की आशंका पहले से ही बनी हुई थी। क्या कहेंगे आप इस तरह के मामलों को देखें, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी हैं? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो जहाँ तक वेट मैनेजमेंट की बात है, इनकी तो वेट कैटेगरी होती है, तो इनके लिए तो वो रूल है। हमारे मैराथन में भी कि अगर हम 1 किलो हमारा वजन ज्यादा हो जाए तो हमें कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन हम 4 मिनट स्लो हो जाते हैं 42 किलोमीटर में, 2 मिनट स्लो हो जाते हैं 21 किलोमीटर में और 1 मिनट स्लो हो जाते हैं 10 किलोमीटर में। तो इतना वेट मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है एक खिलाड़ी को। अब बात आती है रेसलिंग की, जिसमें कि वेट कैटेगरी है। पहली बात तो विनेश फोगाट 53 में खेलती रही, तो इनका 53 एक सेट पॉइंट था। और उसके बाद इस बार ये क्वालिफाई करके गई हैं 50 की कैटेगरी में। तो सोचिए इन्होंने पहले ही अपना वेट कम करने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी, और वहां जाकर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन दिया और वर्ल्ड बीटर को, अनबीटेबल को, वर्ल्ड चैंपियन को, एक लीजेंड को हराया। और इनका एक तरह से दावेदार हो गई थी ये सिल्वर की और गोल्ड की। ये तो बात हुई कि इन्होंने जो प्रदर्शन किया, तो ये चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन, और सरकार को इनको बिल्कुल वही तवज्जो देनी चाहिए, वही रिकॉग्निशन देना चाहिए जो एक ओलंपियन मेडलिस्ट को दिया जाता है। एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो इसका है ही, क्योंकि अब सिल्वर मेडल किसी को भी नहीं मिलेगा, जैसा कि इनका UWW का रूल कहता है। अब ये है कि दूसरी बात आती है कि नहीं, सिल्वर मेडल किसी को नहीं मिलेगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज भी नहीं मिलेगा विनेश को। नहीं, विनेश को नहीं मिलेगा की बात नहीं है जी। अब वो सिल्वर मेडल किसी खिलाड़ी को नहीं देंगे, किसी को नहीं मिलेगा, और विनेश को ब्रॉन्ज भी नहीं मिलेगा। नहीं, क्यूबन फाइनल लड़ेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। अभी वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना। और जो फाइनल मैच नहीं लड़ा है उसे गोल्ड मिल जाएगा। नहीं, क्यूबन खेलेगी फाइनल, जो सेमीफाइनल लूज की है क्यूबन फाइनल खेली और खेलेगी और उसको ब्रॉन्ज मिलेगा अगर वो जीत। जापानी यूक्रेन ब्रॉन्ज के लिए लड़ेगी, क्यूबन फाइनल खेलेगी। हाँ, बिल्कुल सही महावीर भाई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विनेश को तो अब वो कोई भी मेडल नहीं देंगे, लेकिन सिल्वर मेडल वो किसी भी खिलाड़ी को नहीं देंगे। इसका मतलब सिल्वर मेडल की दावेदार तो विनेश ही है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को इसको सिल्वर मेडलिस्ट मान के उसको वो पूरा रिकॉग्निशन देना चाहिए। पहली बात, एक खिलाड़ी है जिसने अपनी पूरा बेहतरीन प्रदर्शन करा, तो उसको हम तो मेडलिस्ट ही मानेंगे। अब सरकार मानती है कि नहीं, वो सरकार के ऊपर है। दूसरी बात आती है साजिश की। तो देखिए, अगर हम सबोटाज कहते हैं तो सबोटाज तो तभी होता है ना, अब वहां तो कोई ओलंपिक कमेटी ने तो कोई सबोटाज किया नहीं है। 100 ग्राम जो ज्यादा आया वो तो आया ही है ना। अब उस मशीन को अगर आप चैलेंज करते हैं तो वो कौन कर सकता है? वो इंडियन ओलंपिक संघ कर सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ से बोले वो, उसके बाद कमेटी से बोला जाए, तो बस वो एक मशीन की बात है जहां पर उसका वेट हुआ है। दूसरी बात, सबोटाज तब होता है जब आपकी जो अपनी टीम होती है उसमें से कोई आपको धोखा दे दे,
कि एकदम से उसका जो 2 किलो 700 ग्राम्स जो वेट बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि पहले तो स्टाफ करते हैं ये खिलाड़ी जिनका वेट कैटेगरी होता है, फिर ये अपने वेट में आते हैं, उसके बाद फिर इनको बाउट खेलनी होती है, फाइट करनी होती है, तो उस समय ये नरिश करते हैं अपने आप को, एनर्जी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उससे वेट नॉर्मली बढ़ता है। और जितना मैंने सुना, अभी सुबह से मैं चैनल्स में ही हूँ, जो रेसलर्स हैं वो कह रहे हैं कि और 2.5-3 किलो 2-2.5 किलो वजन बढ़ना बाउट के टाइम में वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम लोग सबका होता ही रहता है। योगेश्वर दत्त ने भी ऐसा ही कहा था। उसके बाद उसको कम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो नया रूल आया है UWW का, उसमें आया है कि नेक्स्ट डे फिर वेट होगा। तो वो एक जो नया रूल आया है वो इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही टफ रूल हो गया है, क्योंकि एक बार पहले स्टाफ करके आप अपने वेट को ओके करा, फिर आपने फाइट करी, खाना पीना खाया, नेचुरली बिना उसके तो पानी भी नहीं पी रहे थे, फिर तो पानी भी पीना पड़ेगा, एनर्जी भी लेनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट डे फिर आपको अगर फाइनल में जा रहे हो, सेमीफाइनल में जा रहे हो, फिर से वेट देना पड़ेगा। तो ये जो नया रूल आया है जो पहले नहीं था, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। उसकी वजह से ही नुकसान हुआ है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि विनेश फोगाट के ओलंपिक प्रदर्शन पर राजनीतिक बयानबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? 71% लोगों ने कहा राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए, 5% ने कहा कोई हर्ज नहीं है, अगर बयानबाजी हो रही है तो होने दीजिए, 22% लोगों ने कहा खेल पर इस पर असर पड़ा है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ महावीर जी मौजूद हैं। महावीर जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इतना संवेदनशील मामला था। विनेश चूंकि 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी और उसका वेट 50 के ही आसपास था, बहुत थोड़ा सा कम था, कुछ ग्राम कम था, तो इस बात का ख्याल कोच को भी रखना चाहिए था, डाइटिशियन को भी रखना चाहिए था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है मेरी जहां तक जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी पूरी ना हो, इस बार जो हमारा ओलंपिक में अधिकारियों का दल गया है, करीब करीब शायद 135-137 लोग गए। इतने लोग कभी नहीं गए, खिलाड़ियों से ज्यादा हैं जी, और खिलाड़ी भी ज्यादा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या खिलाड़ियों से ज्यादा नंबर ऑफिशियल्स का है जी, ऑफिशियल्स का खिलाड़ियों से ज्यादा अधिकारी गए हैं, 137 लोग के आसपास गए हैं। तो ये क्या है? और उसके बावजूद भी जब इतना संवेदनशील मामला था तो विनेश पर नजर क्यों नहीं रखी गई, उसको समझाया क्यों नहीं गया? क्योंकि ये देश के लिए मान का विषय था। देखिए, मैं आपको भी स्पष्ट करना बताता हूँ कि जब पहले हमारे अगर फेडरेशन होती है और फेडरेशन के थ्रू सभी जाते ऑफिशियल, तो पर्सनल कोच भी बीच में जाते रहे, ऐसी बात नहीं है, किंतु नेशनल कोच जाते हैं टीम के साथ। तो अब रेसलिंग के 6 पहलवान गए और 6 के साथ इस बार पर्सनल स्टाफ इतना ज्यादा हो गया, 14 हो गए हैं। 6 के साथ 14 पर्सनल स्टाफ करके टोटल 20 का स्टाफ रेसलिंग का, सिर्फ किसी का फिजियो भी साथ है, उसके मैच्योर भी साथ है, उसका पर्सनल कोच भी साथ है, और फेडरेशन के कोचेज गए वो अलग है। तो इस बार जो पिछले 1.5 ईयर से जो रेसलिंग में जो चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके कारण ये सारा सिस्टम गड़बड़ा हुआ था। किंतु रही बात, सुबह वेट होता है तो खिलाड़ी जब अगले दिन के लिए क्वालिफाई कर जाता है, या तो वो रिपैचेज में पहुंचता है या फाइनल या ब्रॉन्ज के लिए लड़ना होता है, तो उसको पक्का पता होता है कि मुझे अगले दिन वजन दिखाना है, पूरा वजन दिखाना है, जो आज सुबह दिखाया वो कल सुबह भी दिखाना है। तो कल जो उसके साथ न्यूट्रिशन थे, फिजियो स्टाफ थे, कोचेज थे जी, आपकी आवाज चली गई जी। हाँ, डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए था कि कल विनेश को वजन भी देना है, और वजन ये बहुत ज्यादा वजन घटा के आई है। इसने क्वालिफाई करते ही सबसे पहले मीडिया में भी है, आप चेक कर लीजिए, इसने बोला था मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है मेरा वेट लेना, वेट घटाना उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था। तो कल इतना बड़ा प्रदर्शन होते हुए उस वेट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? कुश्ती लड़ना, वजन देना, सारे बराबर के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिस पर 100 ग्राम वजन कम रह गया, तो वहाँ कितना बड़ा हमें सबको दुख हुआ है, एक विनेश को नहीं पूरे देश का। एक वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब खुद विनेश ने कहा कि वजन कम रखना, वजन संतुलन रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है, इतने सारे भारी भरकम लोग गए हैं, डाइटिशियन गए हैं, कोचेस गए हैं, तो उन्होंने इस बात पर नजर क्यों नहीं रखी? इस बात को समझना चाहिए। तो ये भी पता चला कि जब बाउट खत्म हुई तो उसके बाद विनेश को प्रोटीन्स दिए गए और कुछ खाने में भी दिया गया, स्वाभाविक तौर पर उससे वजन बढ़ना था, पानी भी पिया होगा,
आप ये भी जानकारी आ रही है कि बाल भी काटे गए और नाखून भी काटे गए, थोड़े कपड़े भी वैसे पहनाए गए, लेकिन अगर थोड़े से बाल और कम हो जाते तो शायद वेट कम हो जाता। ये तो मैनेजमेंट का है ना, कि अगर ये चुनौती है कि आपका 100 ग्राम वेट ज्यादा आ रहा है तो तत्काल डिसीजन लेके उसको कैसे उसको रिकवर किया जाए, कैसे उसको बनाया जाए। एक और सवाल हमने जो लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या विनेश फोगाट की जिंदगी के संघर्षों पर आमिर खान को दंगल 2 फिल्म बनानी चाहिए। 64% लोगों ने कहा, 22% लोगों ने कहा ना, और 14% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ एथलीट मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे भी, क्योंकि आप तो सुनीता जी खुद दौड़ी हैं, कहीं ना कहीं कुछ है जो मिसमैनेजमेंट हुआ है। एक मिनट देखिए, एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं पिछले 20 साल से इंडियन टीम के साथ कोच जाता रहा हूँ। हम दिन में पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं कि ये क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा। खिलाड़ी तो आपको पता है उसको परफॉर्म भी करना है और डाइट का भी इतना ध्यान नहीं रख पाता, किंतु कोच और फिजियो जो साथ होते हैं उनको इस चीज पर पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, हमें कल सुबह वजन भी देना है। अगर वो 1 गिलास पानी पी रहा है तो उसको आधा गिलास में भी संतुष्ट करना है। एनर्जी देनी है तो उसको आधा गिलास देनी है, पूरा गिलास नहीं देना। तो कल दिन में जो उनके फिजियो और कोचेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कल उनको दिन में बहुत ही तरीके से मैनेज करते हुए रखना चाहिए था। कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक, वो कल दिन में जो उसको मैनेज करना था वो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और उसके साथ साथ खिलाड़ी को मैं हमेशा चाहता हूँ, तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, जब तक खिलाड़ी का वजन नहीं हो जाता हमारे लिए बड़ी दिक्कत रहती है कि इसका कल ओवर। मेरे याद है सुशील का 2009 में ओलंपिक के बाद पहली बार उसका वजन हुआ था, पहली बार टूर्नामेंट खेलने गया था एशियन चैंपियनशिप पताया में, तो वहाँ सुशील का 200 ग्राम वजन फालतू रह गया था। मुझे पता है 2 घंटा हमने कितनी मेहनत की थी, उसके बाद इतना जवाब हो गया कि जी मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसका फिर ओवरवेट। और वो भी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि सिल्वर मेडल पक्का हो गया होता, तो उसमें तो हम किसी तरह से उसको मना लेते भी, कोई बात नहीं कल कुश्ती मत लड़ना, आज वजन दे के केवल वजन लेना है। किंतु वहाँ तो उसको टूर्नामेंट पूरा सामने था और वजन उसका आ नहीं रहा था, तो कुश्ती लड़ ही नहीं पाता, तो उसके हिसाब से वो ओवरवेट रहकर कैंसिल हो गया था। तो ऐसे पिछले छोटे लेवल पर गलतियां होती रही है, किंतु इतने बड़े लेवल पर इतना ढीलापना मेरे समझ से बाहर है। किंतु ओलंपिक इतने बड़े लेवल पर इतने हल्के से लिया गया तब कि जब ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये बड़ा मुद्दा हो गया है। एक बड़ी लापरवाही उन लोगों से हुई है जो टीम के साथ गए हैं। सर्वे का एक और सवाल, पेरिस ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाला कौन सा खिलाड़ी आपका सबसे फेवरेट है? मनु भाकर 12%, 2% सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले 1%, 45% लोगों ने कहा नीरज चोपड़ा और 40% लोगों ने कहा इनमें से सभी। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए सुनीता जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए टीम की थोड़ी गलती तो मानी जाएगी कि उनको जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी और उनसे क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। जब वेट की इतनी प्रॉब्लम थी, वो 3 किलोग्राम करते करते उसमें पहले से ही प्रॉब्लम थी वेट की, तो वेट मैनेजमेंट में ये नेग्लिजेंस कैसे हुआ, तो इसका तो पता लगाना चाहिए। मतलब ये तो एक पहली बात हो गई। दूसरा, सरकार को विनेश फोगाट को वो सारे रिकॉग्निशन देने चाहिए जो एक मेडलिस्ट को, ओलंपिक मेडलिस्ट को देते हैं, क्योंकि सिल्वर मेडल तो उसका पक्का था। तो सिल्वर मेडल पक्का था। सरकार को इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि विनेश फोगाट चैंपियनों की चैंपियन है, लेकिन लापरवाही अगर हुई है तो लापरवाही की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये पहला ओलंपिक नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे ओलंपिक होते हैं। अब एक भारी भरकम दल जाता है, उस भारी भरकम दल में कई सारे अधिकारी भी मौजूद होते हैं, खेल विभाग के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या पर्यटन करने गए थे, पर्यटन स्थल घूमने गए थे? अब भारत से एक मेडल छूट गया, उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के अब तक के प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है? 87% लोगों ने कहा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, 10% लोगों ने कहा उम्मीद से कम प्रदर्शन, 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ भारतीय टीम के पूर्व कोच महावीर जी जुड़े हुए हैं। महावीर जी, अपील करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो नियम था, उन्होंने कहा नियम हम मानेंगे और अब विनेश बाहर हो गई। इस मामले में क्या अब भी कोई उम्मीद बची है अगर सरकार हस्तक्षेप करे?
संघ का नहीं हस्तक्षेप नहीं करे? नहीं, ये कोई विषय ही नहीं है। ये मैटर उसी टाइम क्लोज हो जाता है जब वजन का टाइम खत्म हो गया, चाहे उसमें कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो। मैं आपको ये बताना, एक फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ, अगर हुसैन बोल्ट फाउल स्टार्ट ले लेता है तो क्या उसको फिर बड़ा खिलाड़ी होने का दोबारा मौका देते? ये नहीं होता। ऐसे ही रेसलिंग में है कि आप ओवरवेट है या कहीं गलत काम आपसे कहीं गलती हो गई है तो उसका आपको फिर उसका भरपाई नहीं कर सकते। जो चीज़ हो चुकी है सुबह वो खत्म हो गई। अब आगे उस पर ये हमें सबक लेना चाहिए कि भविष्य में कि छोटे लेवल पे भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो इतने बड़े लेवल पर गलती हुई है। तो इस मैं चीज ये का मानती हूँ, सुनीता जी। हाँ मैं ये मानती हूँ कि सिल्वर मेडल ना देना बहुत ही अनफेयर है, नाइंसाफी है, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू को अपने रूल्स में अभी भी वो इमीडिएट सो मोटो एक्शन लेके चेंज ला सकते हैं कि जिसका डिक्लेयर था कि भाई सिल्वर तो होना ही होना था, हम गोल्ड की उम्मीद लगा के बैठे थे, तो वो उसका मेडल उससे नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि उसने पूरी जितनी फाइट की हैं सब 50 किलोग्राम में करी हैं, तो उसने कोई अनफेयर काम नहीं किया है। बाद में अगर 100 ग्राम, और 100 ग्राम तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसलिए उसका मेडल उसको ना देना ये बहुत अनफेयर है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू को इस पे डिसीजन लेना चाहिए, और उनका जो ये स्टूपिड रूल है कि एकदम से 3 बार जीतने के बाद, फाइनल में पहुंचने के बाद उसका फिर से वेट होगा, ये नहीं होना चाहिए। पहले भी ऐसा नहीं था, अभी इन्होंने नया रूल बनाया है, इस रूल को इन्हें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी, क्योंकि सभी अपना वेट कंट्रोल करते हैं, तो उनको ये खामियाजा भुगतना महावीर जी, पड़ेगा। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि सुबह सुबह अगर आप किसी भी खिलाड़ी का वेट लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वेट आपका ज्यादा आता ही है, और जो फाइट थी विनेश की वो रात को थी, ऐसी जानकारी बताई। तो सुबह आपने वेट ले लिया और उसके बाद आप फाइट के पहले आप कोई वेट नहीं लेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए था ओलंपिक संघ को, या जितने भी लोग वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हैं उन लोगों को, कि वेट बाद में भी लिया जा सकता है, एक बार और चेक किया जा सकता था। देखिए, ये एक विषय बन गया है। अमेरिका के जो ओलंपिक चैंपियन, कई बार के वर्ल्ड चैंपियन है जॉर्डन, उसकी भी स्टेटमेंट आई है, सभी की विनेश के फेवर में स्टेटमेंट आई है कि जो खिलाड़ी पहले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में पहुंच चुका है, सिल्वर मेडल का वो हकदार हो चुका है, तो कुछ गेमों में जैसे बॉक्सिंग में ऐसे रोल है कि फाइनल में खिलाड़ी पहुंच गया है और फाइनल वाले दिन अगर उसका वजन नहीं आता तो उसको सिल्वर मेडल पर रख दिया जाता है, फाइनल लड़ने का हक उसका चला जाता है। तो ऐसे रेसलिंग में भी अब ये क्वेश्चन उठा है, तो इसमें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और पूरे वर्ल्ड से ये जो भी व्यू आते हैं, जो भी सुझाव आते हैं, उसको देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भी इस पर विचार करेगी। आगे कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि जो विनेश के साथ हुआ है वो आगे किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो। किंतु अब फिलहाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नॉर्म्स यही कहते हैं कि आप ओलंपिक में 2 दिन आपके कुश्ती होनी है। पहले दिन अगर जो बंदा आउट हो गया तो ठीक है, नहीं रिपैचेज या फाइनल में या मेडल के लिए जा रहा है तो उसको अगले दिन सुबह वजन दिखाना होगा, नहीं दिखाएगा तो वो आगे मेडल का हकदार नहीं होगा। जैसे कि क्यूबन पहलवान सेमीफाइनल हार गई थी, उसके बाद भी उसको फाइनल में गोल्ड के लिए वो लड़ेगी, और इसी तरह जो रिपैचेज में जो आने वाले हैं वो ब्रॉन्ज के लिए लड़ेंगे। तो मेडल तो चारों के चारों दिए जा रहे हैं, किंतु जो विनेश का मेडल था वो एकदम बिल्कुल उसकी जो मेहनत थी, 3 बाउट जीती है और फाइनल में लड़ी पहुंची है। तो आने वाले टाइम हो सकता है इस पर कुछ चेंज होगा, कुछ सुधार होगा कि आपको गोल्ड मेडल। लेकिन फिलहाल तो देश को एक बड़ा नुकसान हो गया, और इस नुकसान के पीछे कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के उत्तर कहां से मिलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा महावीर जी का, शुक्रिया करूंगा सुनीता जी का, जो अपने विचार इस मुद्दे पर रख रही थी।